श्री गणेशाय नमः। इसके आगे के पहले वीडियो में हमने बुध राहु युति के बारे में डिटेल में देखा। आज हम इस वीडियो में गुरु राहु युति पर डिटेल में समझेंगे। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। गुरु राहु युति मतलब चांडाल योग। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और राहु की युति को विशेष महत्व दिया गया है। इस युति को प्रायः चांडाल योग कहा जाता है। यह योग व्यक्ति के ज्ञान, सोच, नैतिकता, निर्णय क्षमता और जीवन के दशा निर्देशन पर गहरा प्रभाव डालता है। चांडाल योग को अक्सर सिर्फ खराब योग कहकर छोड़ दिया जाता है, जबकि वास्तव में यह बहुत जटिल और शक्तिशाली मानसिक और कर्मिक योग है। इसे गहराई से समझना जरूरी है। जब गुरु, जो धर्म, ज्ञान, सत्य और नैतिकता का प्रतीक है, और राहु, जो भ्रम, लालसा, माया और विद्रोह का प्रतीक है, के साथ युति करता है, तब यह योग बनता है। आसान भाषा में सत्य मतलब गुरु प्लस भ्रम मतलब राहु इज इक्वल टू विकृत ज्ञान। लेकिन यह हमेशा नकारात्मक ही हो वैसा नहीं है। गुरु के गुण धर्म देखते हैं तो गुरुओं को देवता का गुरु माना गया है। यह ज्ञान, धर्म, नैतिकता, आस्था, शिक्षा, संतान और भाग्य का कारक है। उसके मुख्य गुण देखें तो धर्म और आध्यात्मिकता, सत्य, नैतिकता और सदाचार, उच्च शिक्षा और ज्ञान, मार्गदर्शन और गुरु तत्व, विस्तार और सकारात्मकता। गुरु जहां बैठता है उस भाव और जीवन क्षेत्र को विकास और स्थिरता देता है। जबकि राहु के गुण धर्म देखें तो राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, माया, महत्वाकांक्षा और असामान्य सोच का प्रतीक है। उसके मुख्य गुण देखते हैं तो भौतिक इच्छाएं और लालसा, भ्रम, धोखा और माया, विदेशी चीजें, तकनीक और आधुनिकता, शॉर्टकट से सफलता पाने के लिए इच्छा, नियमों को तोड़ने की प्रवृत्ति। राहु जहां बैठता है वहां असंतुलन, तीव्र इच्छा और अनिश्चितता पैदा करता है। गुरु राहु युति चांडाल योग का प्रभाव देखें तो जब गुरु और राहु एक ही भाव या राशि में आते हैं तो राहु गुरु के गुणों को विकृत मतलब डिस्टॉर्ट करने लगता है। अगर शुभ स्थिति में हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव मिलता है, जैसे कि असाधारण बुद्धि और शोध क्षमता, नई सोच, इनोवेशन और अलग दृष्टिकोण भी होता है। विदेशी ज्ञान या टेक्नोलॉजी में सफलता मिलती है। आध्यात्मिकता को अलग तरीके से समझने की क्षमता होती है। नकारात्मक प्रभाव देखें तो नैतिकता में गिरावट या भ्रम आता है, गलत सलाह या गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है, गुरु, धर्म या परंपराओं से दूरी होती है, फेक गुरु या गलत मार्गदर्शन का खतरा होता है, अधिक लालच और भटकाव। यह योग व्यक्ति को अत्यधिक बुद्धिमान लेकिन कंफ्यूज बना सकता है। इसके मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रभाव देखें तो चांडाल योग का सबसे बड़ा असर माइंडसेट और सोचने के तरीके पर होता है। पहला होता है एक ड्यूअल माइंड, ड्यूअल थिंकिंग। व्यक्ति एक ही चीज को दो अलग अलग नजरियों से देखता है, कभी बहुत धार्मिक, कभी पूरी तरह नास्तिक, कभी सही निर्णय, कभी बिल्कुल उल्टा। अंदर हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। दूसरा है अथॉरिटी से विद्रोह। गुरु मतलब शिक्षक, परंपरा, नियम, और राहु मतलब विद्रोह। तो उसका परिणाम आता है व्यक्ति परंपराओं को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, हर चीज को चैलेंज करता है। यह गुण सही दिशा में इनोवेटर और रिसर्चर बनाता है और गलत दिशा में रिबेल विदाउट डायरेक्शन, विद्रोह करने वाला बनाता है।
तीसरा देखें तो मैं सब जानता हूं उस तरह का सिंड्रोम होता है। गुरु ज्ञान देता है, राहु अहंकार और भ्रम जोड़ देता है, तो व्यक्ति को लगता है कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, और यहीं से गलत निर्णय शुरू होते हैं। कार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ज्योतिष के अनुसार चांडाल योग अक्सर पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। संभवित कारण जो होता है वो है गुरु शिक्षक का अपमान, ज्ञान का गलत उपयोग, धर्म का गलत प्रचार। इस जन्म में व्यक्ति को सही और गलत ज्ञान के बीच में फर्क सीखना पड़ता है। चांडाल योग के प्रकार देखें तो हर युति एक जैसी नहीं होती है। अगर वो क्लोज डिग्री युति मतलब 0 से 5 डिग्री में अगर युति बनती है तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। गुरु लगभग राहु से ग्रसित हो जाता है, यह सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। वाइड युति मतलब 8 से 12 डिग्री के बीच में होता है तो प्रभाव कम हो जाता है, व्यक्ति बैलेंस बना सकता है। अगर गुरु मजबूत हो तो राहु की नकारात्मकता कंट्रोल हो जाती है, व्यक्ति अलग सोच वाला ज्ञानी बनता है। अगर राहु मजबूत हो तो गुरु के गुण कमजोर हो जाते हैं, तो भ्रम, लालच और गलत निर्णय बढ़ जाते हैं। चांडाल योग का वरदान बनता है, तो यह योग कई बार असाधारण सफलता देता है, खासकर इन क्षेत्रों में रिसर्च और साइंस, टेक्नोलॉजी और डिजिटल फील्ड, ज्योतिष, तंत्र, अकल्ट साइंस, विदेशी कंपनियां, इंटरनेशनल काम, पॉलिटिक्स या स्ट्रेटेजी। कारण राहु का काम है आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग देना, सोच देता है। गुरु का ज्ञान देता है, साथ में अनकन्वेंशनल जीनियस बनते हैं। यह योग कब खतरनाक बनता है तो कि जब व्यक्ति गलत संगति में हो, जब जल्दी सफलता की लालसा बढ़ जाए, जब नैतिकता कमजोर हो जाए, तभी जाके संभवित परिणाम में गलत गुरु या धोखा मिलता है, लीगल एथिक्स प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, रिलेशनशिप में धोखा, मानसिक कंफ्यूजन, ये सब कुछ बनता है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में गहरा प्रभाव क्रिएट करता है। करियर में असामान्य करियर पथ, अचानक ग्रोथ और अचानक गिरावट, रिलेशनशिप में गलत व्यक्ति पर भरोसा, इमोशनल भ्रम होता है, पैसों में जल्दी पैसा कमाने की इच्छा और रिस्की इन्वेस्टमेंट, आध्यात्मिकता में पारंपरिक धर्म से दूरी, लेकिन डीप स्पिरिचुअल सर्च भी हो सकती है। अलग अलग भावों में देखें तो प्रथम भाव में होता है तो व्यक्ति में अस्थिरता, ओवर कॉन्फिडेंस, अलग सोच, लेकिन कभी कभी भ्रमित निर्णय भी होता है। द्वितीय भाव में होता है तो वाणी में चालाकी या कड़वाहट, धन कमाने के अनोखे तरीके, कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। तृतीय भाव में हो तो साहस और कम्युनिकेशन में ताकत, सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी में सफलता। चतुर्थ भाव में हो तो मानसिक अशांति, घर में असंतुलन, प्रॉपर्टी मामलों में भ्रम। पंचम भाव में हो तो प्रेम संबंधों में भ्रम, संतान या शिक्षा में उतार चढ़ाव। छठे भाव में हो तो शत्रुओं पर विजय, लेकिन मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में अनिश्चित समस्याएं आ सकती है। सप्तम भाव में हो तो विवाह में धोखा या गलतफहमी, पार्टनर असामान्य या विदेशी हो सकता है। अष्टम भाव रहस्यमय ज्ञान, अकल्ट में रुचि, अचानक उतार चढ़ाव, दुर्घटना का योग बनता है। नवम भाव में हो तो भाग्य में बाधा आती है, गुरु से मतभेद होते हैं, धर्म के प्रति विद्रोही दृष्टिकोण होता है। दसम भाव में हो तो करियर में अनोखी सफलता, लेकिन गलत रास्तों से बचना जरूरी। एकादश भाव में हो तो बड़े नेटवर्क और लाभ होते हैं, लेकिन गलत संगति से नुकसान भी होते हैं। द्वादश भाव में हो तो विदेश से लाभ, खर्च और मानसिक तनाव रहते हैं। राशियों के प्रभाव में देखें तो अग्नि तत्व में मेष, सिंह और धनु राशि में हो तो अत्यधिक महत्वाकांक्षा और जल्दबाजी होती है। पृथ्वी तत्व में हो वृषभ, कन्या और मकर राशि में तो भौतिक लाभ, लेकिन लालच का खतरा बढ़ जाता है। वायु तत्व में हो तो मिथुन, तुला और कुंभ में तो बुद्धि और कम्युनिकेशन में चालाकी होती है। जल तत्व मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में हो तो भावनात्मक भ्रम, आध्यात्मिक कंफ्यूजन होते हैं।
चांडाल योग को कंट्रोल करने के जो सरल उपाय है उसमें एक आध्यात्मिक उपाय है। गुरुवार को गुरु की पूजा करें। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। पीले वस्त्र और हल्दी का दान कर सकते हैं। राहु शांति के उपाय के लिए शनिवार को राहु के लिए ओम राम रावे नमः ये मंत्र का भी जाप करें। काले तिल और नीले वस्त्र का शनिवार को दान करें। चांडाल योग को कैसे संभालें? प्रैक्टिकल लेवल पे अगर देखे जाए तो गुरु तत्व को मजबूत करना चाहिए। इसका मतलब है कि सही मेंटर और गाइड ढूंढे, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। दूसरा है निर्णय लेने की आदत बदले, तुरंत निर्णय न लें, डबल चेक रूल अपनाएं। तीसरा है संगति, कंपनी पर ध्यान दें। राहु संगति से बहुत प्रभावित करता है। गलत लोग मतलब गलत दिशा, सही लोग मतलब सफलता। आध्यात्मिक अनुशासन, रोज 10-15 मिनट का मेडिटेशन, ध्यान, गुरुवार को पूजा दान करो। और सबसे शक्तिशाली उपाय है व्यवहार में ईमानदारी प्लस नैतिकता। अगर व्यक्ति सच और सही रास्ता चुनता है तो यह योग उसे बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो ये सभी का निष्कर्ष जो है वो है गुरु राहु युति चांडाल योग एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। यह व्यक्ति को असाधारण बुद्धि और सफलता दे सकता है, लेकिन अगर सही दिशा न मिले तो यह भ्रम, गलत निर्णय और नैतिक पतन का कारण भी बन सकता है। सही मार्गदर्शन, आध्यात्मिक संतुलन और उचित उपायों से इस योग के नकारात्मक प्रभाव को कम करके इसे एक शक्तिशाली योग में बदला जा सकता है। चांडाल योग को समझने का सबसे सही तरीका है यह अंधकार और प्रकाश का मेल है। राहु मतलब अंधकार, भ्रम और गुरु मतलब प्रकाश, ज्ञान, जीवन का लक्ष्य। अंधकार में से सही ज्ञान ढूंढना। अगर व्यक्ति जागरूक है यह योग उसे जीनियस बना सकता है। अगर व्यक्ति बहक जाए तो यह उसे भ्रम में डाल सकता है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम शुक्र और राहु की युति के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866622122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय।